So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीआईटी के चारों कैंपसेस के कट ऑफ के बारे में और वीआईटी के कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि वीआईटी के चॉइस फिलिंग को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और बात सही है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हर साल जो वीआईटी की चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर देते हैं और इस चॉइस फिलिंग के वजह से, चॉइस फिलिंग के मिस्टेक के वजह से इनको जो ब्रांच जिस कैटेगरी के अंदर या जिस कैंपस के अंदर मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती है। तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में और हम इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने वीआईटी की एक वीडियो डाली थी और बच्चों की डिमांड थी कि भैया आपने वीआईटी के वेलोर और चेन्नई कैंपसेस की कट ऑफ तो बता दी, लेकिन भोपाल का क्या हाल चाल है और एपी का क्या हाल चाल है, थोड़ा उसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि किस रैंक तक वहां पर कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांचेस या सीएससी अलाइड जैसी ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऑलमोस्ट बहुत हद तक कट एंड क्लियर हो जाओगे। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं आज के इस जबरदस्त वीडियो को। तो देखो, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं कि जो बीटेक है इन इंडिया में इन्हीं चारों कैंपसेस के अंदर है, वीआईटी, वेलोर, चेन्नई, एपी और भोपाल। और मजे की बात यह है कि इस साल कुछ कैंपसेस में कुछ ब्रांच घटाए गए हैं तो कुछ कैंपसेस में कुछ ब्रांच बढ़ाए गए हैं। अगर अपन बात करें वीआईटी की, तो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन होल्ड करके रखता है। एनआईआरएफ में 2023 और 24 में 11th इसकी रैंकिंग रही है और 2025 में जो इसकी रैंकिंग रही है ये 16 रही है इंजीनियरिंग में। अब बात करें, अब बात कर लेते हैं अपने शेड्यूल की। वीआईटी की इस साल की शेड्यूल क्या रहने वाली है। तो देखो यार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हमें अपने हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना है, तुमने अपनी रैंक देख ली होगी कि तुम्हारी रैंक वीआईटी में क्या आई है और अपने रैंक के बिहाफ पे अपने फेज के काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि वीआईटी की काउंसलिंग थोड़ी सी ट्रिकी है। ज्यादातर लोगों को वीआईटी की काउंसलिंग नहीं आती है या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे डिटेल्ड वे में इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, तो थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हमको वीआईटी में अप्लाई करना है अपने फेज के अंदर, जिस भी रैंक हमारी जिस भी फेज के अंदर लाइक करती होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फेज 1 में वो लोग अप्लाई करें जिनकी रैंक 1 से लेके 20,000 के अंदर है, और जो लोग जिनकी रैंक 20,000 के बाहर है लेकिन 45,000 के अंदर है, वो फेज 2 के लिए एलिजिबल है। और जिनकी रैंक 45,000 से बाहर है वो फेज 3 के लिए एलिजिबल है। और जिनकी रैंक जो है 70,000 से बाहर है फेज 4 के लिए एलिजिबल है। और बाकी जो बचे कुचे लोग हैं वो सिर्फ फेज 5 में ही बैठ पाएंगे। अब फेज 1 के लिए जो लोग एलिजिबल है, मैं आपको बता देता हूं, आपको जो ब्रांच चाहिए, जिस कैंपस में चाहिए, उस कैंपस में आपको मिल जाएगा। बस फर्क इतना होगा कि जिनकी रैंक अच्छी है उनको कैटेगरी 1 मिल रही होगी और जिनकी रैंक 20,000 के तकरीबन है वो शायद कैटेगरी 4 या कैटेगरी 5 में जा रहे होंगे। अब क्या है कि अगर हम यहां पर बात करें तो 4 कैंपस में से 2 कैंपस तो बड़े ही शानदार हैं, अपना वेलोर वाला कैंपस और चेन्नई वाला कैंपस। बाकी के 2 कैंपस अभी अंडर डेवलप्ड हैं, या ऐसा तुम बोल सकते हो कि अभी तक उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और भोपाल में तो जो अभी पिछले 5-6 महीनों में आपने शायद न्यूज वगैरह देखा होगा, तो आपको पता ही था कि भोपाल में क्या क्या हुआ। तो उस वजह से चांस इस साल बड़ा हाई है कि भोपाल में कट ऑफ थोड़ी सी पिछले साल की तुलना में और भी ज्यादा कम जाए। बट देखते हैं कि इस साल क्या होने वाला है। बट एनीवेज, हमें शुरू के 2 ही टारगेट करने हैं। फेज 1 में जनरली फेज 1 वाले बच्चों को भरना भी यही 2 चाहिए, बाकी तो आपकी चॉइस है कि आप क्या भरना चाह रहे हो। अमरावती और भोपाल तो अभी उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है और दोनों के दोनों कैंपस आउटस्कर्ट्स में है, लाइक कि मेन सिटी में नहीं है। भोपाल सिटी में भोपाल का कैंपस नहीं है, बहुत आउटर में है। और सेम चीज अमरावती के साथ भी है। हालांकि अमरावती ज्यादा प्रेफरेबल है, एपी जो कैंपस है ये ज्यादा प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू भोपाल फिलहाल में, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी सी लो जा रही है। तो फेज 1 वाले 1 से जो 20,000 के अंदर है, इनको जो चाहिए जिधर चाहिए मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर इनको कोर्स सीएससी वेलोर में चाहिए तो वेलोर में भी उनको मिल रहा होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो सेकंड वन इज दिस फेज। इस फेज के अंदर भी बहुत हाई चांस रहता है कि चेन्नई
में एडमिशन मिल रहा हो और अमरावती के कैटेगरी 1 या भोपाल के कैटेगरी 1 में कंप्यूटर साइंस मिल रहा हो, हम इसके बारे में अभी बात करेंगे। अभी सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो लोग फेज 1 में है, इनफैक्ट हर फेज के लिए है कि आप सबसे पहले काउंसलिंग फीस पेमेंट कर दीजिए 5900 का। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाके यहां पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद एक काउंसलिंग का डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, इस काउंसलिंग डिक्लेरेशन फॉर्म को भर दीजिएगा। उसके बाद फीस, अभी सेशन बच्चे का आउट हो गया, अभी फीस 59,000 सबमिट करने के लिए कहेगा, आप 59,000 का फीस सबमिट कर दीजिए। उसके बाद से आपके फेज के हिसाब से चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगी। चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस काउंसलिंग। हमें क्या है कि जो फेज 1 है इसकी जो चॉइस फिलिंग होगी 12 से लेकर 13 के बीच में होगी। अब जितने भी कैंडिडेट्स मेरे प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, आज और कल दोनों दिन वीआईटी की काउंसलिंग का मेरे साथ सेशन लगने वाला है कि आज के सेशन में हम इन सब के बारे में बात करेंगे और कल के सेशन में चॉइस फिलिंग को डिस्कस करेंगे। तो कल ही 11 तारीख को मैं चॉइस फिलिंग सबके बनवा दूंगा, 12 तारीख को आप लोग चॉइस फिलिंग भर लेना, लेकिन कल अपन चॉइस फिलिंग को डिस्कस करेंगे विथ प्लेसमेंट के साथ। उसके बाद 13 लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग का, 14 को रिजल्ट आएगा। 14 को रिजल्ट आने के बाद से आपको 18 तक पेमेंट कर देना है सीट एक्सेप्ट करने के लिए, और उसके बाद से जो रिमेनिंग पेमेंट होगा वो अपने को 27 तारीख से पहले तक का कर देना है। उसके बाद 13 का रिजल्ट आने के बाद से जो लोग 18 तक पेमेंट करेंगे उनको सीट, उनके लिए वो सीट बुक हो जाएगी। अदरवाइज जो लोग नहीं करेंगे वो सीटें खाली रह जाएंगी और नेक्स्ट फेज वालों के लिए ओपन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट फेज वालों को 18 से पहले क्या कर देना है, 18 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और 20 से पहले अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है, और फिर वही कि 22 को आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद से आपको एडवांस फीस पेमेंट करना है और बाकी का जो पेमेंट है वो आपको 10 जून तक करना है। तो इसी तरीके से पूरे 5 फेज तक काउंसलिंग चलेगी। जो लोग फेज 4 तक हैं उनको कंप्यूटर साइंस मिलने की बहुत हाई आशंका रहती है कि आराम से मिल जाएगी। फेज 5 में भी कभी कभार कंप्यूटर साइंस भोपाल और अमरावती में मिलती है, लेकिन इधर जो है भोपाल और अमरावती फेज 3, 4, 5 वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर कंप्यूटर साइंस इनको अगर मिल रही होती है ठीक कैटेगरी में तो भोपाल और अमरावती में ही मिल रही होती है। वेलोर और चेन्नई में तो चांस कम होता है, लेकिन हम अभी कट ऑफ वगैरह के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब वेलोर में जो बीटेक होता है इन कोर्सेज में होता है, आप यहां पर देख सकते हो कि कितनी कोर्सेज में वेलोर में बीटेक है, और चेन्नई में जो है इन सारे कोर्सेज में होता है। जिसमें अच्छी बात है कि इस साल जो है एक ब्रांच ऐड हुआ है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी 2+2 डुअल डिग्री विथ डेक्कन यूनिवर्सिटी। इसमें क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है जिसमें 2+2 की डुअल डिग्री मिलने वाली है। तो एक डिग्री जो मिलेगी आपका वीआईटी चेन्नई की तरफ से मिलेगी, और दूसरी जो डिग्री है वो वीआईटी इस डेक्कन यूनिवर्सिटी के तरफ से मिलेगी। इसमें जो बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी की डिग्री है वो मिलेगी वीआईटी चेन्नई से, और जो दूसरी डिग्री है वो बैचलर ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑनर्स की जो डिग्री है डेक्कन यूनिवर्सिटी की तरफ मिलने वाली है। अब शुरू के जो 2 साल फीस रहेंगे वो आपका वीआईटी की फी, जो वो पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर वीआईटी का रहेगा, और उसके बाद तीसरे और चौथे साल का जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा वो इस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर रहेगा। तो डेफिनेटली आपका जो फीस है आपका क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। 2 साल के बाद जो है फीस आपका इंक्रीज हो जाने वाला है। उसके अलावा इन्होंने कुछ एस्टिमेट एनुअल लिविंग कॉस्ट भी दे रखा है कि AUD 29,800 अप्रोक्स रहेगा। बाकी वीजा वगैरह का जो प्रोसीजर रहेगा वो तो अलग से यहां पर रहने ही वाला है। तो ये चीज थोड़ी सी है आपके लिए जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो लोग यहां पर वो करने वाले हैं। तो ये चीज थोड़ी सी नई है, इस साल वीआईटी चेन्नई की तरफ से ऑफर हो रही है, और चांस है कि इसमें थोड़ा सा लो रैंक तक भी एडमिशन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होंगे इतना पैसा नहीं लगाना चाहेंगे। उसके बाद ये जो है एपी में कोर्सेज हैं, और एक चीज और है ये, हाँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्वांटम कंप्यूटिंग में ये भी एक न्यू ब्रांच है, ये भी एक न्यू ब्रांच है। पिछले साल हुआ करता था साइबर सिक्योरिटी एंड फिजिकल सिस्टम, वो फिजिकल सिस्टम इस साल हट गया है, तो वो जो ब्रांच थी इस साल
रिमूव हो गई है। अब उस ब्रांच में जो थी थोड़ी सी लो रैंक तक एडमिशन हो जाती थी। बाकी ये वीआईटी एपी में कुछ कोर्सेज हैं जो वीआईटी एपी में इस साल एडमिशन होने वाला है, और इन्हीं सारे ब्रांचेस की हमें मिलाकर सारे चारों के चारों कैंपसेस को मिलाकर हमें परफेक्टली इसकी चॉइस फिलिंग करनी होगी। अब अगर अपन बात करें प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो सबसे पहला प्रोसीजर रहने वाला है कि हम सबसे पहले 5900 का रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक जबरदस्त चॉइस फिलिंग हमें करना है। अगर आपकी चॉइस फिलिंग जबरदस्त नहीं होगी तो आप समझो कि आप अच्छा रैंक लाकर भी अच्छे कॉलेज में जाने से चूक जाओगे, और साथ ही साथ आपको जो बेस्ट कैटेगरी में एडमिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात हो जाती है। ये हर साल का है, हर साल बच्चे इस समस्या से जूझते हैं क्योंकि इनको एग्जैक्टली काउंसलिंग कराने नहीं आती। और इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है कि हम लोगों ने ऑलरेडी आईआईटीज और एनआईटीज के स्टूडेंट्स एंड एलुमिनाइज का एक जबरदस्त इनिशिएटिव है एसटीबीजी, जहां पर हम अपने छोटे जूनियर्स की, अपने आने वाले फ्यूचर इंजीनियर्स की हेल्प करते हैं एक राइट कॉलेज चूज करने के लिए, एक राइट ब्रांच चूज करने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर कॉलेजेस एंड काउंसलिंग, जितनी भी सेंट्रलाइज काउंसलिंग है, उन सब की काउंसलिंग में बच्चों की हेल्प कर रहे हैं। और अगर आपने वीआईटी के अलावा, मुझे पता है कि देखो जो बच्चा वीआईटी दे रहा है हो सकता है वो मणिपाल भी दे रहा हो सकता है वो थापर में भी जा रहा हो सकता है कि उसने एसआरएम भी दिया हुआ हो सकता है वो बिटसेट भी दे रहा हो, कॉमेंट भी दे रहा हो, बहुत सारे जेई के अलावा बहुत सारे एग्जाम्स को दिया हो, और अभी उसको हो सकता है कि मिल भी रहा हो। किसी बच्चे को वीआईटी भी मिल रहा है, मणिपाल भी मिल रहा है, ही इज कंफ्यूज कि लेना क्या चाहिए। वीआईटी भी मिल रहा है, हो सकता है कि उसको थापर भी मिल रहा है, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। एसआरएम में लेना चाहिए, वीआईटी में लेना चाहिए, यहां स्कॉलरशिप मिल रही है, यहां स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, कैटेगरी 4 में एडमिशन हो रहा है, कैटेगरी 3 में एडमिशन हो रहा है, तो व्हाट विल बी अ बेस्ट डिसीजन। पैसे को ध्यान में रखते हुए, इकोनॉमिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर स्कोप को ध्यान में रखते हुए कि आज से 4 साल बाद जब बच्चा बीटेक करके निकलेगा तो एटलीस्ट आज 10 साल में कहां पर इसके लिए करियर में स्कोप ज्यादा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, इन सारे कंफ्यूजन्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग लेकर आए प्राइवेट कॉलेज एडमिशन का एक जबरदस्त प्रोग्राम। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए एसटीबीजी एकेडमी ऐप आपको डाउनलोड करना है। आपको इसमें मिलता है एक पर्सनल मेंटर, और टाइम टू टाइम मेरे साथ लगती है मीटिंग। जैसा अभी वीआईटी की चॉइस फिलिंग है तो उसमें मीटिंग लगेगी, और बहुत सारे पेरेंट्स आएंगे मेरे पास जो बोलेंगे कि यार मेरे को तो लग रहा है मणिपाल भी मिल जाएगा, मेरे को जेपी से ऑलरेडी ऑफर लेटर आ गया है, चूज क्या करूं, बताओ कौन सा मेरे रैंक के बिहाफ पे बेस्ट है, या फिर मुझे कैटेगरी 3-4 लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इज इट वर्थ इट फॉर मी। इनफैक्ट वीआईटी में ही कंफ्यूजन कि भाई चेन्नई में कैटेगरी 3 ले लें, या फिर हम कैटेगरी वेलोर में कैटेगरी 3 ले लें, या फिर कैटेगरी 2 या कैटेगरी 1 ले लेते हैं चेन्नई में, क्या चूज करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज है ना, वो थोड़ा सा एक एक्सपर्ट, वहां पर आपको एक्सपर्ट के गाइडेंस की बड़ा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ सीटें इस साल, कुछ ब्रांचेज इस साल वीआईटी में क्लोज हुई हैं, और कुछ ब्रांचेज इस साल स्टार्ट भी हुई हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बायोमेडिकल में वीआईटी में क्लोज हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लोज हो गई, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग क्लोज हो गई, और वीआईटी चेन्नई में कंप्यूटर साइंस साइबर फिजिकल सिस्टम क्लोज हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो ऐड हुआ है वो साइबर सिक्योरिटी में 2+2 वाला प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, और इसकी डेफिनेटली कट ऑफ लो जाने की संभावना है। उसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग ऐड हुआ है जो कि बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक ब्रांच है, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और वीआईटी एपी में इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐड हुआ है एज पर जो मैंने देखा। बात करते हैं फीस मैट्रिक्स की, तो यहां पर फीस जो लगती है, ध्यान रखना, वीआईटी में जो फीस लगती है वो कैटेगरी वाइज लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मान एक ग्रुप ए की फीस है, ग्रुप ए में कौन से ब्रांच आते हैं, ये आते हैं। मजे की बात है कि इन लोगों ने ग्रुप ए की फीस ही बढ़ा दी। पिछले साल ग्रुप ए की फीस काफी कम थी एज कंपेयर टू ग्रुप बी। ग्रुप ए में कोई ऐसा बड़ा टॉप का ब्रांच भी नहीं है, ये बस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल वगैरह तुम्हें दिख जाएंगे, अदरवाइज तो बस वही वाले ब्रांचेस हैं। तो है क्या कि कोई टॉप का ब्रांच भी नहीं है, और पहले इनकी फीसें कम हुआ करती थी। अभी इस साल इन लोगों ने क्या किया, ग्रुप ए की जो फीस है बढ़ा दी, और ग्रुप बी की फीस ऑलमोस्ट इन लोगों ने वही रहने दिया है। अब जितनी भी टॉप की ब्रांच तुम चाह रहे होगे ना, ये सारी की सारी ग्रुप बी के अंदर आती हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर सीएससी विद एआई एंड फलाना डमकाना, तुम्हें पता चलेगा देख के कि वीआईटी में कितनी ज्यादा सीट्स हैं। तो हालांकि सीट्स पर मैंने मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, अगर वीआईटी को समझना हो कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो पुरानी वीडियो देखो, अभी कट ऑफ देखना हो तो इस वीडियो को देखो। तो ये ग्रुप बी है। अब देखो ये जो मैं
तुम्हें समझाना चाह रहा हूं एक कैटेगरी वाइज क्या है। कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर है। जैसे मान लो अगर तुमको सीएससी कैटेगरी 1 में मिलता है तो तुम्हें फीस देना पड़ेगा 2 लाख रुपए, और अगर वही सीएससी तुम्हें कैटेगरी 5 में मिलता है तो तुम्हें फीस देना पड़ेगा मोटा माटी 5 लाख रुपए। तो दैट इज द डिफरेंस कि सेम ब्रांच में ही एडमिशन अगर तुमको लेना है और तुम्हारी रैंक लो है तो तुम नीचे के कैटेगरी में जाके एडमिशन ले सकते हो, लेकिन पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अगर तुम्हारी रैंक अच्छी है तो तुम्हें टॉप की कैटेगरी में एडमिशन मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी। और देखो सेम ब्रांच में अगर हमें बढ़िया कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में एडमिशन मिलता है तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 में उतनी अच्छी आरओआई निकल के आती नहीं है। मीडियम सैलरी नई ऑफ डेटा के अनुसार वीआईटी की आज के टाइम में 6 लाख रुपए है, बस 6-7 लाख रुपए के आसपास इस समय चल रहा है। तो अगर तुम चाह रहे हो कि भैया एक बढ़िया आरओआई निकल के आए तो यू मस्ट हैव टू स्कोर बेटर, या यू हैव मस्ट ऑप्ट कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। अच्छी आरओआई यहीं आती है। अगर कोई लोन लेके पढ़ने जा रहे हो और कैटेगरी 4-5 में तुम जा रहे हो तो मत जाओ, मेरे हिसाब से तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहे जिस भी कैटेगरी से पढ़ो, प्लेसमेंट में खैर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। प्लेसमेंट के लिए भी वीआईटी वेलोर और चेन्नई ज्यादा बेटर है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन दो कैंपसेस को शायद ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू अदर 2 कैंपसेस। और वहां पर जो बच्चा आ रहा है जनरली क्वालिटी थोड़ी सी उनकी डाउन होती है एज कंपेयर टू दीज 2 कैंपसेस। तो ये बात है। अब हम कैटेगरी वाइज थोड़ा सा कट ऑफ को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो प्लेसमेंट्स वगैरह पे, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट पे सब पर मैंने डिटेल वीडियो बना दिया, जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। हम अभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करते हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर हम बात करें वीआईटी वेलोर की, तो आपकी 1000 रैंक के अंदर अगर आप अगर 1K के अंदर अगर आपकी रैंक है तो बहुत हाई चांस है कि आपको यहां पर सीएससी कैटेगरी 1 में मिल रहा होगा। अब सोचो एक बंदा 1000 रैंक लाके 600 रैंक लाके कहां जा रहा है, सीएससी में वीआईटी वेलोर के कैटेगरी 1 में जा रहा है, और वही दूसरा बंदा अगर उसकी रैंक 20,000 के बाहर भी है तो भी वो सेम ब्रांच में जा सकता है, लेकिन उसे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। क्योंकि अगर वो यहां जाएगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे 2 लाख, और अगर यहां कैटेगरी 5 में एडमिशन लेगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे 4,95,000 या फिर मोटा मोटी 5 लाख। तो मोटा मोटी क्या है कि रैंक का सारा खेल है। एक बच्चा बहुत बढ़िया रैंक लेके आया, कम पैसे में बीटेक कर रहा है वीआईटी में, और एक बंदा उसके सामने कुछ नहीं है शायद रैंक के मामले में, 1000 रैंक, 600 रैंक, 700 रैंक और 25,000 रैंक, 30,000 रैंक में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन वो भी उसी के क्लास में बैठ के पढ़ सकता है, बस उसे थोड़े से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। अब तुम्हें देख के लग रहा होगा ये कौन सा सिस्टम है यार, है ना। यहां तो चीजों को पैसों से खरीदा जा रहा है, अब इस पे कुछ नहीं कर सकते भाई, ये वीआईटी वालों का सिस्टम है कि कोई बात नहीं बेटा, रैंक कम आ गई कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें भी टॉपर के साथ बिठा देंगे, उन्हीं के साथ पढ़ने का मौका दे दिया जाएगा, बस थोड़े से पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे बस। ओके अगर हम बात करें कि जो उसके बाद टॉप की सीएससी की अलाइड ब्रांचेज हैं, उसमें अगर आपकी रैंक 1000-1500 के अंदर है तो आपको ये मिलने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। कैटेगरी 2 में 8000 के अंदर है तो मिलने की पॉसिबिलिटी है। कैटेगरी 3 में 20,000 के अंदर है तो मिलने की पॉसिबिलिटी है। कैटेगरी 4 में 30,000 के अंदर है तो आपको कैटेगरी 4 तक ही मिल रहा होगा। और अगर आप 30,000 के बाहर हो, 35,000 के अंदर हो, तो भी आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको टॉप के एक कंप्यूटर लाइट ब्रांच में वीआईटी वेलोर में एडमिशन मिल जाए। बस ये है कि यहां अगर आपकी रैंक 1000 है और यहां आपकी रैंक 30,000 है तो यहां आप सेम बच्चे के साथ बैठ के पढ़ सकते हो, सेम क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो, है ना, साथ में प्लेसमेंट ले सकते हो। बस ये कि यहां पे आपको 5 लाख देना पड़ेगा और यहां पे आपको 2 लाख देना पड़ेगा। तो पैसे ज्यादा देके रैंक कम हो रही है, इनडायरेक्टली तुम्हें ऐसा महसूस होगा। ओके अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो दैट इज द साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद मतलब साइबर सिक्योरिटी, बीएस और आईटी, इनकी कट ऑफ सी थोड़ी सी लो जाती है। बाकी अगर बात करें तो सीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा बायो वाले भी बच्चे आ जाते हैं। लास्ट अपन इसी की बात कर लें तो अगर आपकी रैंक 4000 के अंदर है तो चांस है कि आपको इसी मिल जाएगा कैटेगरी 1 के अंदर। और अगर आपकी रैंक 50,000 के बाहर भी है तो भी हिम्मत मत हारना, 50-60 हजार तक में भी चांस रहता है कि कैटेगरी 5 तक जाते जाते इसी मिल जाए। अब इसमें तुम ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी में उतना अच्छा आरओआई नहीं है जितना भाई साहब कंप्यूटर साइंस वगैरह में है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर की बात करें तो हाईएस्ट जो है, एवरेज जो है 8 लाख के तकरीबन मिलेगा, और पिछले 2 साल का हाईएस्ट आप यहां पर देख सकते हो। ट्रिपल ई वगैरह में अगर तुम देखोगे तो ट्रिपल ई में एवरेज पैकेज इतना है, हाईएस्ट इतना है, तो मतलब कुल मिला जुला के एक तरीके से
ये प्लेसमेंट स्टैटिक्स है ब्रांच वाइज, जिसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि मैकेनिकल और केमिकल और सिविल और बायोटेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस में मैं थोड़ा सा उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड नहीं रहता हूं, क्योंकि प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितना पैसा हम अपन लगा रहे हैं उतनी अच्छी आरओआई नहीं मिल पा रही हो। हाँ, अगर किसी को कैटेगरी 1 मिल रहा है और मैकेनिकल से ही पढ़ना है तो ही माइट बी गो फॉर दैट, है ना, ये उसकी चॉइस हो सकती है। बाकी प्लेसमेंट पर यहां पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, अगर तुम्हें सिर्फ वीआईटी के प्लेसमेंट में बात करना होगा तो बोलना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा एडमिशन लेने से पहले। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीआईटी चेन्नई की। तो वीआईटी चेन्नई की अगर तुम बात करोगे तो वीआईटी चेन्नई में अगर अपन बात करें कैटेगरी 1 में तो लगभग अगर आपकी रैंक 6000 से 8000 के अंदर है तो चांस है कि आपको यहां सीएससी मिल रहा होगा। 10000 के अंदर हो, 8000 के अंदर हो तो चांस है कि आपको सीएससी के टॉप के ब्रांचेस मिल रहे होंगे। अब ये साइबर फिजिकल सिस्टम इसलिए लिखा हूं क्योंकि पिछले साल था, इस साल तो इसका सुहा हो गया, तुम साइबर सिक्योरिटी लिख लो। और मुझे लग रहा है कि ये जो ड्यूअल डिग्री वाली प्रोग्राम है उसमें हो सकता है कि और भी लो रैंक तक एडमिशन मिल जाए। तो ये है 12000 रैंक अगर आपके अंदर 12000 या 10000 के आप अंदर हो तो आपको सीएससी अलाइड ब्रांचेस मिल रही होंगी। और अगर आपकी रैंक 10 से 15000 के अंदर है तो आपको इसी फैमिली में कहीं ना कहीं यहां पर एंट्री मिल रही होगी। लास्ट अगर एडमिशन करें तो एडमिशन ले तो देखो दोनों कैंपस का मिला के मैं बता रहा हूं, अगर आपकी रैंक 25 से 30,000 के बाहर है तो आपको किसी भी कैटेगरी में दोनों कैंपस में भी एडमिशन नहीं होगी। तो कुल मिला जुला के अगर आप 40,000 के अंदर हो तो आप सेफ हो, आप थोड़े पैसे देके कहीं ना कहीं एडजस्ट हो सकते हो इन दोनों कैंपस में, कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूं। और अगर आप 40-45,000 के बाहर हो तो मुश्किल है, आप पैसे चाहे कितना भी बढ़ा लो आपको शायद एडमिशन नहीं मिल रहा होगा। तो 50,000 से अंदर वालों के लिए थोड़ी सी होप बची हुई है। पर सवाल यही है कि क्या हमें कैटेगरी 5 में एडमिशन लेना चाहिए, तो इसके लिए वैसे भी मेरा सेशन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी लोग प्रोग्राम में हैं मैं आप लोग को पहले से ही बोल के रखा हुआ हूं। नेक्स्ट आता है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया अमरावती का बता दो, एपी वाले कैंपस का बताओ, आंध्र प्रदेश में क्या चल रहा है। तो देखो यार, अगर हम अमरावती की बात करें तो यहां पे मैंने सिर्फ सीएससी का ही लिया है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर भी हमने ज्यादातर सीएससी में ही अपने बच्चों को भेजा था। तो मैं पहले तो तुम्हें बताता हूं, जैसे यहाँ पे ब्लॉकचेन वगैरह है और सॉफ्टवेयर है और कुछ कुछ यूनिक सी ब्रांचेस हैं। अब इसका अलग से तो प्लेसमेंट नहीं आता है क्योंकि यहां पर सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट है। पर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ब्लॉकचेन का, तो ब्लॉकचेन का एवरेज पैकेज भी लगभग 10 लाख के आसपास का था और हाईएस्ट जो था 24 के आसपास का रहा था। इनफैक्ट कई बार बायो इन्फॉर्मेटिक्स लेने से बच्चे घबराते हैं, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी लास्ट ईयर हाईएस्ट 50 रहा था और एवरेज 11 लाख के आसपास का रहा था। और 2023 में भी एवरेज 11 लाख के आसपास का रहा था, हाईएस्ट 29 लाख पे ही बंद हो गया था। और बिजनेस सिस्टम में भी बच्चे थोड़ा सा इसको अवॉइड करते हैं, पर मैं तुम्हें बताऊं बिजनेस सिस्टम में भी 11 लाख के आसपास का ही एवरेज पैकेज है और लगभग इस 2024 में 88 लाख हाईएस्ट गया था। और 2023 में जो मेरे पास डेटा अवेलेबल हो पाया, बिजनेस सिस्टम में 46 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया था। तो ये कुछ ब्रांचेस थी जिसे देख के तुम्हें लग रहा होगा कि इन एपी जैसे में मतलब एपी में वीआईटी एपी में किस तरीके से प्लेसमेंट हो रहा है, वहां पर प्लेसमेंट एक्चुअली में हो भी पा रहा है कि नहीं। अब चूंकि ये ब्लॉकचेन सिर्फ एपी में है इसलिए मैंने दिखाया ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि हाँ भैया एपी में भी प्लेसमेंट क्या हो रहा है। हालांकि वो पिछले 2024 में पहला ही बैच था एपी का, 2023 में कोई ब्लॉकचेन में प्लेसमेंट नहीं निकला था। ओके, तो हम एपी के ग्राफ की बात करते हैं। तो देखो यार, अगर तुम्हारी रैंक 25-30 हजार के अंदर है, जहां से वीआईटी मिलना बंद होगा, वहां से एपी का कैटेगरी 1 लगभग शुरू होने वाला है। और अगर तुम्हारी रैंक 50 के अंदर है तो चांस होगा कि शायद कैटेगरी 2 में मिल जाए। मोटा मोटी बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल कट ऑफ इसकी मिल पानी थोड़ी मुश्किल रहती है क्योंकि बच्चे थोड़ा कम प्रेफर करते हैं। अब कट ऑफ हम निकालते कहां से, तो हर साल बहुत सारे बच्चों का मैं एडमिशन कराता हूं, तो वहां से आइडिया लगता रहता है कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ जा रही है। एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा, अप्रोक्सीमेटली क्या कट ऑफ जा रही है, कहां तक में क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब अगर अपन बताएं तो कैटेगरी 3 में 75,000 के अंदर कैटेगरी 3 मिल सकता है, हो सकता है कि इसके बाहर भी चला जाए, कोई श्योर नहीं है कि इसके अंदर ही रहने वाला है। 1 लाख तक रैंक है तो भी तुम्हें कैटेगरी 4 में एपी मिल सकता है और कैटेगरी 5 में तो 1 लाख प्लस पर भी आराम से मिलने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। और अगर बाकी के ब्रांचेस की बात करूं तो अगर आपकी रैंक 35 के अंदर है तो चांस है कि एपी कैटेगरी 1 में मिल जाए। और अगर आपकी रैंक जो है 70 के अंदर है
तो चांस है कि आपको कैटेगरी 2 में मिल जाए। और अगर आप 1 लाख के अंदर हो, क्योंकि लास्ट ईयर तो बहुत सारे बच्चों को मिला भी था, तो आराम से कैटेगरी 3 और 2 मिल जाएगा। अगर आप 1 लाख के अंदर हो और 70 से 80 हज़ार के 70 से 1 लाख के बीच में हो, तो कैटेगरी 3 तो पक्का मुझे चांस लग रहा है कि मिल रहा होगा, और कैटेगरी 2 भी जा सकता है। बट फिर भी आप अपन लेके चलते हैं कि अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर है तो आप कैटेगरी 3 की दावेदारी मार सकते हो, और अगर आपकी रैंक 1 लाख के बाहर है तो आपको कैटेगरी 4 मिल सकता है, और लगभग 1.2 लाख के आसपास तक चांस है कि अगर आप 1,10,000 1,15,000 के अंदर हो तो शायद आपको सीएससी से रिलेटेड कोई ना कोई एपी में मिल रहा हो। लास्ट बात करते हैं भोपाल, और मुझे लगता है कि शायद भोपाल में कट ऑफ इस साल और लो जाए। अब इसमें देखो, गेमिंग टेक्नोलॉजी हो गया, सीएससी इन हेल्थ हो गया, इन सब में थोड़ी सी कट ऑफ लो जाती है। सीएससी इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, सीएससी इन ई कॉमर्स हो गया, तो कट ऑफ थोड़ी सी इनमें लो जाती है। बाकी एआईएमएल और बाकी ब्रांचेस में तो थोड़ी सी कट ऑफ हाई ही रहती है। बट मैंने सबको एक साथ मिला लिया है लास्ट एडमिशन जो हुआ था उसके कॉरस्पॉन्डिंग। और चॉइस फिलिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करोगे तो बहुत हद तक चांस है कि आगे जाके वहां पर आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि एक बार जो आपको सीट अलॉट हो गई वो हो गई, कहानी खत्म। एक बार जो आपको कैंपस अलॉट हो गया वो हो गया, कहानी खत्म। तो आपको थोड़ा इस बात पर बड़ा गौर फरमाना है। अगर हम सीएससी भोपाल की बात करें तो कैटेगरी 1 में आपको जो है अगर आपकी रैंक 35,000 के अंदर है तो सीएससी मिलने की संभावना है, 70,000 के अंदर है तो सीएससी कैटेगरी 2 में मिलने की संभावना है, और अगर आप 90,000 के अंदर हो तो कैटेगरी 3 में मिलने की संभावना है। अगर आप 1 लाख के बाहर भी हो तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, चांस है कि कैटेगरी 4 या 5 में, क्योंकि लास्ट तक यही बचे रहेंगे, है ना, फेज 4 और 5 में सिर्फ यही 2 बचे रहेंगे। तो अगर आप उसके बाहर भी हो तो कैटेगरी 4 या 5 में मिलने की पॉसिबिलिटी है। और अगर हम बात करें सीएससी अलाइड ब्रांचेस की, तो अगर आपकी रैंक 40 के अंदर है तो भी सीएससी अलाइड ब्रांचेस मिल सकती हैं, और अगर आपकी रैंक 85 के अंदर है या 80 के अंदर है तो चांस है कि आपको कैटेगरी 2 में मिल सकता है। अगर कैटेगरी 2 में नहीं भी मिला तो 3 में तो गारंटेड मिलेगा। आपकी रैंक अगर 1 लाख के अंदर है तो कैटेगरी 3 में चांस है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। 1 लाख के बाहर हो तो कैटेगरी 4 और 5 में ही एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी बन रही होगी। तो ये मैंने कंप्यूटर और कंप्यूटर अलाइड ब्रांचेस का एक भोपाल का डेटा दे दिया, जिससे आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से चल रहा है। तो बाकी अगर आपको मेन चीज है अभी आप अपने फेज के हिसाब से आप क्या करो, सबसे पहले काउंसलिंग में बैठो और अपनी चॉइस फिलिंग बनाओ। चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर चॉइस फिलिंग आपका परफेक्ट है तो बिल्कुल हाई चांस है कि आप आगे चल के पछताओगे नहीं, और अगर चॉइस फिलिंग में इशू है तो बिल्कुल आगे चल के आपको शायद पछताना पड़ सकता है। आप अपने ब्रांच के हिसाब से शायद सही कैंपस का सिलेक्शन नहीं कर पाओ या सही कैटेगरी का सिलेक्शन नहीं कर पाओ। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिर से मैं वही बोलूंगा कि अगर आप चाह रहे हो कि मेरी टीम आपको आपकी हेल्प करे तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर काउंसलिंग प्रोग्राम एंड दैट विल बी बेस्ट थिंग फॉर यू। तो चलो बच्चा पार्टी, आई होप ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट किस पर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए, प्लीज टेल मी, आई विल क्रिएट अ डिटेल वीडियो ऑन दैट एंड दीज आर सम माय टीममेट्स एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू रिगार्डिंग योर काउंसलिंग प्रोसीजर। तो बच्चा पार्टी चलो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।